और स्वागतम। सूर्य की चमकदार किरणों से छेदे गए शुद्धतम क्रिस्टल की तरह संत जेराज मजेला की आत्मा ने बिना किसी प्रतिरोध के दिव्य प्रकाश को अपने भीतर चमकने दिया। इस प्रकार इस आंसुओं के घाटी में भी वह ईश्वर को देखने में सक्षम था। हाँ मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज हम इस उल्लेखनीय संत के जीवन पर एक नजर डालने जा रहे हैं, जिन्हें अक्सर चमत्कार कार्यकर्ता और गर्भवती माताओं का संरक्षक कहा जाता है, और वो है संत जेराज मजेला। वह कोई राजा या विजेता नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था जिसका असाधारण विश्वास उसके साधारण जीवन में चमकता था। चलिए हम 18वीं सदी के इटली में वापस चलते हैं, जब सन 1726 में इनका जन्म होता है। बस बेटा, हर सिलाई का एक उद्देश्य होता है। हमारे जीवन की तरफ जेराव, हर छोटा काम अगर प्यार से किया जाए तो वही हमें बड़ा बनाता है। इस कोट से भी बड़ा पिताजी, बहुत बहुत बड़ा। अब मुझे वह सुई दे दो। तुम्हारे पिता बहुत मेहनत करते हैं चिराग, हमेशा जरूरतमंदों को देते रहते हैं, तब भी जब उनके पास बहुत कम होता है। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ माँ, और हमारे ईश्वर की तरह जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। फिर से नहीं, मतलब पहले भी। जी अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। जेराज मजेला का प्रारंभिक जीवन गरीबी और नुकसान से भरा था। उनके पिता जो एक दर्जी थे, उनकी मृत्यु तब हुई जब जेराज सिर्फ 12 वर्ष के थे, जिससे परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गया। ओह जेराज, मेरे बेटे, तुम हमेशा प्रार्थना में लगे रहते हो। तुम अपने पैरों से ज्यादा घुटनों के बल पर रहते हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? माँ, मेरी आत्मा रोटी के लिए मेरे पेट से ज्यादा भगवान के लिए भूखी है। वे मुझे आराम देते हैं, वे ही मेरी खुशी हैं। अरे जेराज, यह सब धर्म और ईश्वर की बातें अच्छी है, लेकिन एक आदमी को काम करने की जरूरत भी होती है। तुम्हारे पिता भगवान की आत्मा को शांति दे, उसने हमारा भरण पोषण किया। तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें कोई काम, कोई व्यवसाय ढूंढने की जरूरत है। चाचा, मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मेरा दिल, मेरा जीवन सबसे पहले भगवान का है। वे मेरा मार्गदर्शन करेंगे। युवा जेराज की धर्म परायणता इतनी गहरी थी कि बचपन में ही कहानियां फैलने लगी कि वह पवित्र संस्कार के सामने प्रार्थना करते हुए पाया जाता था। ऐसा लगता था कि वह अपने आसपास की दुनिया से बेखबर था।
वह पूरी तरह से भगवान की सेवा करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। जेराल्ड कुछ कमाने के लिए अपनी चाची के पास चला जाता है। तो तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? ठीक है, लेकिन तुम अपने जीने के लिए खुद ही कमाओगे। और एक बात याद रखना, मेरा घर काम के लिए है, प्रार्थना के लिए नहीं। मैं कड़ी मेहनत करूंगा चाची, मैं वादा करता हूँ। लेकिन मुझे प्रार्थना भी करनी चाहिए। भगवान मुझे शक्ति देते हैं। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। अब इन बर्तनों को साफ करो और जल्दी से। जेराल्ड की चाची एक कठोर महिला थी। अक्सर उसकी धार्मिक प्रथाओं के लिए उसे डांटती थी। फिर भी उसकी अटूट दयालुता और परिश्रम ने धीरे धीरे उसके कठोर दिल को नरम करना शुरू कर दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद जेराल्ड, जो अभी भी बहुत छोटा था, परंतु उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ा। उसने कई तरह के काम किए, जिसमें एक दर्जी के लिए काम करना भी शामिल था, जो अपने क्रूरता के लिए जाना जाता था। लेकिन कठोर परिस्थितियों में भी जेराल्ड की विनम्रता और धैर्य झलकता था। लेला, तुम बहुत बढ़िया सिलाई करते हो, लेकिन याद रखो, हम आम लोगों के लिए कपड़े बना रहे हैं, कोई राजा महाराजाओं के लिए नहीं। जल्दी करो, तुम प्रार्थना में बहुत समय बर्बाद करते हो। मुझे माफ कर दो मास्टर। मैं सभी चीजों में पूर्णता के लिए प्रयास करता हूँ, जैसे कि मैं स्वयं भगवान के लिए काम कर रहा हूँ। भगवान दिल नहीं सुनेंगे। आप जल्दी करो। और ये क्या है जो मैं सुन रहा हूँ कि तुम भिखारियों को बचे छोटे कपड़े के टुकड़े दे रहे हो? क्या तुम पागल हो? उनके पास कुछ भी नहीं है मास्टर। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा किसी को गर्म रख सकता है। एक दिन मैं तुम्हारे कारण बर्बाद हो जाऊंगा। युवा, मैंने तुम्हें देखा है, तुम हमेशा इतने शांत रहते हो। इस तानाशाह के साथ भी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर, यह केवल भगवान की कृपा है। वैसे मेरे कपड़े की सिलाई करवानी है और मैं चाहता हूँ कि इसे तुम करो। मुझे तुम्हारे हाथों पर भरोसा है। जेराल्ड, मेरे बेटे, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन यह दर्जी मास्टर वह बहुत कठोर है। यह भगवान की इच्छा है माँ। मैं इसे भी भगवान को अर्पित कर देता हूँ। इसके अलावा भगवान हमें सारी चीजें प्रदान करते हैं। याद है कि कैसे मैंने कल अपना खाना गरीब यात्री के साथ साझा किया था, और फिर मास्टर ने आश्चर्यजनक रूप से मुझे एक अतिरिक्त रोटी दी थी। ओह जेराल्ड, तुम हमेशा हर चीजों में अच्छाई देखते हो बेटा, लेकिन मुझे चिंता है। तुम बहुत प्रार्थना करते हो, तुम उपवास करते हो, तुम बहुत कमजोर हो। जेराल्ड, तुम प्रार्थना कर रहे हो या काम कर रहे हो? बस इतना सिलाई करना पर्याप्त नहीं है। तुम अपनी रोजरी के साथ बहुत समय बिताते हो, अपनी सुई के साथ पर्याप्त नहीं। मुझे माफ कर दो मास्टर, मैं ध्यान केंद्रित करूंगा। बेचारा जेराल्ड, वह मिस्टर मार्टिन, दर्जी मास्टर, एक रात
राक्षस है, राक्षस। हाँ, लेकिन तेरा वह कभी शिकायत नहीं करता, हमेशा विनम्र, हमेशा दयालु। वे कहते हैं कि वह अपना थोड़ा सा खाना भी बाहर भिखारियों के साथ बांटता है। युवा जेराट ने कई कठिनाइयों का सामना किया। वह कम उम्र में ही अनाथ हो गया, एक कठोर दर्जी के पास प्रशिक्षु बन गया, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी और पवित्रता के लिए जेराट की प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि जो लोग शुरू में उसका मजाक उड़ाते थे, वे भी उसकी गहरी आस्था का सम्मान करने लगे। एक और सिलाई, एक और प्रार्थना। ईश्वर का काम कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो अमीर आदमी के कोष के लिए हो या भिखारी के चित्रों के लिए। हर कार्य का अपना उद्देश्य होता है, ठीक वैसे ही जैसे हर आत्मा का होता है। मेरे बेटे, मेरा दिल दुख रहा है। यह शोर मेरे प्यारे मृत पति की बची हुई निशानी है। क्या तुम इसे फिर से सिलाई कर मरम्मत कर सकते हो? यह बहुत पतला है और फट भी गया है। बेशक मां, आओ बैठो, मुझे देखने दो। यह नाजुक है, लेकिन मरम्मत से परे नहीं है। थोड़ी सावधानी से और भगवान की कृपा से मैं इसे आपके लिए फिर से ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पास भगवान का बहुत बड़ा उपहार है जेराट। तुम न केवल अपने हाथों से बल्कि अपनी बातों, अपने व्यवहार से मुझे बहुत सांत्वना और आनंद देते हो। यह भगवान का उपहार है मां, मेरा नहीं। मैं तो बस एक साधन हूँ। हम सभी अपने अपने तरीके से उसी भगवान के प्रेम के साधन हैं। जेराट अपनी सरल दयालुता और ईश्वर पर अपने भरोसे के लिए जाने जाते थे। साथ ही उन्होंने बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक कार्य भी किए जो समझ के परे हैं। आज व्यापार धीमा है जेराट, मैंने बहुत मुश्किल से कुछ बेचा। कई लोगों के लिए समय कठिन है, लेकिन निराश मत हो, भगवान प्रदान करता है। आपके लिए कहना आसान है जेराट, आप हमेशा विश्वास से भरे रहते हैं, लेकिन विश्वास से खाली बर्तन नहीं भरता। शायद थोड़ी उदारता और अधिक प्रेरित कर सकती है। इसे ले लो, इसे उन लोगों के बीच बांटो जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, और हो सकता है कि आपको ईश्वर दोगुना प्रदान करे। कहां से, यह कहां से आया जेराट? मैंने अभी देखा कि आपका बैग खाली था। यह रोटी आज मैंने जो भी बनाया है उससे बड़ी है। यह कहां से आया? जहां से सब अच्छी चीजें आती है मेरे दोस्त, बस इसे बांट लेना। ठीक है, मैं जेराट, तुम एक अद्भुत व्यक्ति हो। शायद तुम सही हो। शायद थोड़ा विश्वास और थोड़ा बांटना वही है जिसकी हमें जरूरत है। जेराट अपने तथा परिवार की जीविका चलाने के लिए अब लेसेडोनिया के बिशप के यहाँ घरेलू नौकर के रूप में काम करने चला जाता है। बिशप भी उनके चमत्कारिक व्यवहार देखकर अचंभित थे। ओह, मुझे एक पत्र लिखना है। यह एक संवेदनशील मामला है। मुझे यह पत्र जल्दी और सावधानी से भेजना है।
महामहिम, यह वह पत्र है जिसे आप भेजना चाहते थे। मैंने इसे पहले ही जिसे आप भेजना चाहते थे पहुंचा दिया है, और यह उनका उत्तर है। चिराग, आपने यह कैसे किया? मैंने इसे अपने दिमाग में लिखना भी पूरा नहीं किया था और आपने इसे पहले ही दे दिया है। यह असंभव है। आप मेरी नजरों से ओझल नहीं हुए। भगवान का काम महामहिम, उसके अपने तरीके हैं। यह जेराड के दो स्थान एक ही समय में दो स्थानों पर होने की उनकी क्षमता और छिपी हुई चीजों के उनके ज्ञान के कई उदाहरणों में से एक था। वह वास्तव में ईश्वर की कृपा के लिए एक माध्यम था। उन पवित्र लोगों के साथ शामिल होकर ईश्वर की जीवन भर सारे दिल और मन से सेवा करना कितना सौभाग्य और कितना महान होता। जेराज को एक धर्म संघ पुरोहित बनकर ईश्वर तथा लोगों की सेवा करने की बुलाहट का एहसास होने लगा, लेकिन उनके नाजुक स्वास्थ्य के चलते किसी भी धर्म समाज में उन्हें स्वीकारा नहीं गया। अंत में उन्होंने संत अल्फोंसस लिगोरी द्वारा स्थापित मुक्तिदाता धर्म समाज के पुरोहितों से संपर्क किया, जो उस समय उनके ही शहर न्यूरो मिशन उपदेश देने के लिए आए हुए थे। फादर, मैं भी आपकी तरह एक पुरोहित बनकर ईश्वर तथा लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। क्या आप हमारे धर्म समाज में शामिल होना चाहते हैं? आपका क्या नाम है? जेराड मजेला फादर। हमारा जीवन बहुत सख्त है भाई। हमारा जीवन सबसे अधिक परित्यक्त, समाज के सबसे दीन दुखियों के लिए प्रार्थना, तपस्या और निरंतर काम करना है। क्या आप ऐसे जीवन के लिए तैयार हैं? आप काफी कमजोर लग रहे हैं। आपके लिए ये जीवन उपयुक्त नहीं होगा। मैं जो भी ईश्वर चाहेगा उसके लिए तैयार हूँ फादर। मेरा शरीर भले ही कमजोर हो, लेकिन मेरी आत्मा ईश्वर में मजबूत है। मैं सिलाई कर सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, बागवानी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ सेवा करूंगा। ठीक है, इस पर मैं विचार करूंगा। फादर कैफारो जेराज के दिल को समझ चुकी थी कि जब वे मिशन उपदेश समाप्त करने के बाद शहर से वापस जाएंगे तो वह निश्चित रूप से उनका पीछा करेगा, और इसलिए जिस दिन वे लौटने वाले थे, फादर कैफारो ने उसकी माँ से कहा कि जेराज को एक कमरे में बंद कर दे ताकि वह भाग ना सके। लेकिन जेराज बिस्तर की चादरों में गांठ बांधता है, टेबल पर एक नोट छोड़ता है, मैं संत बनने जा रहा हूं, और खिड़की से भागकर मुक्तिदाता धर्म संयोग से मिल जाता है। फादर, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं अपने पूरे मन और दिल से जीवन भर ईश्वर की सेवा करना चाहता। मुझे पता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मेरी इच्छा शक्ति मजबूत है। मुझे भी अपने धर्म समाज में जगह दीजिए। मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। भाई जेराज, आप अपने बुलाहट में गंभीर दिखते हैं।
लेकिन आपका शरीर। और हमने आपकी भक्ति की कहानियां सुनी है। हो सकता है कि आप हमारे कठोर जीवन के लिए उपयुक्त ना हो, इसीलिए हमने आपको कई बार ठुकरा दिया है। मैं हर बात में आज्ञा मानूंगा, मैं उपवास करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं अपने भाइयों की सेवा करूंगा। बस मुझे ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को साबित करने का एक मौका दीजिए। ठीक है जिराट, आप एक साधारण भाई के रूप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम देखेंगे कि आप में सहन शक्ति है या नहीं। जेराज को अंततः 1749 में धर्म समाज में भर्ती कराया गया। वह एक अमूल्य संपत्ति बन गया। हमेशा पूर्ण आज्ञाकारिता और प्रसन्नता के साथ माली, दर्जी, रसोइया और पढ़ाई के रूप में सेवा करता है। उसकी विनम्रता ने उसे सभी के बीच प्रिय बना दिया। धन्यवाद भाई जेराट, आपके हाथ बहुत कोमल हैं और आपकी उपस्थिति बहुत शांति और आराम दिलाती है। आपकी सेवा करने का आशीर्वाद है। ईश्वर आपको आराम दे। भाई जिराट, मेरी गाड़ी टूट गई है, मेरी फसल बर्बाद हो गई है और मेरे बैल लंगड़ा रहे हैं। मैं कैसे काम करूंगा समझ में नहीं आ रहा। निराश मत हो जियोवानी, ईश्वर प्रदान करते हैं। आओ देखते हैं। अरे यह चमत्कार है भाई। भैया, यह बस अपने आप ठीक हो गया और मेरे बैल बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। तुमने प्रार्थना की थी ना? ईश्वर ने उत्तर दिया जियोवानी, यह उसकी इच्छा थी। चमत्कार कर्ता के रूप में जेराट की प्रतिष्ठा जल्दी ही फैल गई। उनके असाधारण उपहारों, 2 स्थानों पर एक साथ उपस्थित होना, भविष्यवाणी करना, उपचार करना इत्यादि की कहानियां लोगों के बीच में फैलने लगी। भाई जेराट, मुझे आपसे बात करनी है, आरोप है। आरोप फादर? हाँ, नेरिया नामक एक उम्मीदवार जिसकी आपने कॉन्वेंट में शामिल होने में मदद की थी, उसने दावा किया है कि आप किसी के साथ गंभीर अनैतिक संबंध में फंसे हुए हैं। उसने उन सब का विवरण देते हुए एक पत्र लिखा है। क्या आपको कुछ कहना है? मैं समझता हूँ फादर। यह एक गंभीर मामला है भाई। जब तक यह हल नहीं हो जाता, आपको पवित्र प्रसाद ग्रहण करने और किसी से बात करने से मना किया जाता है। आप अपने कमरे में ही रहेंगे। जैसा आप चाहे फादर, भगवान की इच्छा पूरी हो। जेराट को एक गंभीर परीक्षा से गुजरना पड़ा। दूसरों के साथ बात करने से मना किया गया और पवित्र परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करने से वंचित किया गया। यह सब झूठे आरोपों के कारण हुआ। उन्होंने इस अपार पीड़ा को पूर्ण धैर्य और विनम्रता के साथ सहन किया। संत अल्फोंसस और सिस्टर सुपीरियर नेरिया, उन्होंने जेराट पर आरोप लगाया था, जो अभी गंभीर रूप से बीमार है, उनसे मिलने जाते हैं। नेरिया, फादर अल्फोंसस और मैंने तुम्हारे आरोपों पर
पर चर्चा की है। हम उन्हें सही नहीं पाते हैं, परंतु दूसरी ओर जेरार्ड भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहता, धैर्यपूर्वक सजा काट रहा है। ओह सुपीरियर फादर, मैंने झूठ बोला। यह सब झूठ था। यह शर्म से बचने के लिए था, क्योंकि मुझे कॉन्वेंट में रहने की कोई रुचि नहीं थी और मैं वापस घर जाना चाहती थी। और यह एक बहाना था अपने विचार को सही ठहराने का कि जो धर्म समाज में प्रवेश किए हैं वे भी अनैतिक जीवन जीते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। उसने स्वीकार कर लिया। भगवान का शुक्र है। वे मठ की ओर भागते हैं। फादर अल्फोंसस जेरार्ड को उसकी कोठरी में चुपचाप प्रार्थना करते हुए पाते हैं। भाई जेरार्ड, मुझे माफ कर दो। सच सामने आ गया है। तुम निर्दोष हो। तुमने अपना बचाव क्यों नहीं किया? फादर, अगर मुझे वास्तव में ख्रीस्त का अनुकरण करना है तो मुझे बदनामी को स्वीकार करना होगा, जैसा कि उन्होंने किया। मेरी बेगुनाही भगवान को पता है, बस यही मायने रखता है। तुम सच में एक संत हो जेरार्ड, एक संत। भाई जेरार्ड, यह दर्द देता है। मुझे पता है छोटे, लेकिन भगवान हमें अपने दर्द को सहने की शक्ति देते हैं और जल्दी ही यह सब ठीक हो जाएगा। भाई जेरार्ड, मैंने अभी आपको छोटे गिरजे में प्रार्थना करते देखा और अब आप यहाँ हैं। आप एक ही समय में दो जगहों पर कैसे रहते हैं? या रहस्यमय है। भगवान रहस्यमय तरीके से काम करते हैं भाई। शायद यह सिर्फ आपकी आंखें थी जो आपको धोखा दे रही थी, या शायद मेरा दिल एक ही समय में दो जगहों पर था। आत्माओं के लिए प्रार्थना कर रहा था और शरीर को ठीक कर रहा था। आप वास्तव में चमत्कार हैं जेरार्ड। जिस तरह से आप बोलते हैं, जिस तरह से आप ठीक करते हैं, और मैं आपकी प्रार्थना करते हुए धरती पर से उठना, एक ही समय पर दो जगहों पर होना, आपकी भविष्यवाणियों के बारे में सुना है। प्रभु अपनी इच्छा अनुसार अनुग्रह प्रदान करते हैं। हमारा कर्तव्य है सेवा करना, प्रेम करना, विश्वास रखना। इससे अधिक कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। हमें ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने भाई और बहनों की जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपने भाई जेरार्ड के बारे में अजीबोगरीब बातें सुनी है? वे कहते हैं कि उन्हें एक साथ दो स्थानों पर देखा गया था। आप विश्वास सुनिए। मुझे नहीं पता सिस्टर अगाथा, वह वास्तव में ईश्वर का आदमी है। याद है जब वह भिक्षा लेने गया था और बहुत कुछ बांटने के बावजूद भी टोकरी भर गई थी। सहयोग, मैं आपको बताती हूँ, और जिस तरह से वह सब कुछ जानता है। किसी ने मुझे बताया कि वह किसी व्यक्ति के गुप्त छिपाए पाप को जानता है, इससे पहले कि वह इसे स्वीकार भी करे। यह परेशान करने वाला है। ओह भाई जेरार्ड, मुझे आपकी मदद करने दो।
नहीं बहन, यह ठीक है, मुझे प्रायश्चित करने दीजिए। मदद करो, कोई कुएं में गिर गया है। वाह वाह, पानी में चला गया, उसने बच्चे को बाहर निकाला, वह भी बिना भीगे। यह तो चमत्कार है। पानी में, और वो भी बिना भीगे। सच में जेराड भगवान का प्रतिरूप है। जेराड की विनम्रता उसके चमत्कारों जैसी ही गहरी थी। वह बस सब कुछ ईश्वर की कृपा को मानता था। वह एक माली, पुजारी, रसोइया और दर्जी के रूप में सेवा करता था, हमेशा अपार खुशी और समर्पण के साथ। मेरा समय बहुत निकट है और मैं बहुत डरी हुई हूँ। मैं सुरक्षित प्रसव के लिए प्रार्थना करती हूँ। लूसिया, मेरी दखलंदाजी को माफ करें, लेकिन ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा है। भाई जेराड, आप बहुत अस्वस्थ लग रहे हैं। धरती पर मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अगर अपने प्रसव के दौरान आप खुद को खतरे में पाते हैं तो मेरा ये दिया रुमाल मंगवा दें। आपका रुमाल भाई जेराड? हाँ, यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन भगवान सबसे सरल साधनों के माध्यम से चमत्कार कर सकते हैं। विश्वास रखें लूसिया, और आपका बच्चा धन्य हो। जेराड के अंतिम दिन गंभीर बीमारी से चिन्हित थे, फिर भी दूसरों के लिए उनकी चिंता कभी कम नहीं हुई। अपनी मृत्यु के करीब पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक किया। मुझे नहीं पता कि और क्या करना है। यह एक मृत जन्म है और बच्चा फंस गया है। हम उन दोनों को खो रहे हैं। भाई जेराड का रुमाल और मुझे दो। यह एक चमत्कार है। बच्चा पलट गया है, एक स्वस्थ लड़का। और लूसिया, तुम सुरक्षित हो। धन्यवाद भाई जेराड, धन्यवाद। लूसिया और उसका बच्चा दोनों बच गए, जो जेराड की शक्तिशाली मध्यस्थता का प्रमाण है। इस चमत्कार ने जेराड को गर्भवती माताओं का संरक्षक संत बना दिया। अब जेराड का आखिरी समय आ गया था। मैं ईश्वर की शांति में मर रहा हूँ। मेरी एकमात्र अफसोस यह है कि मैंने उससे अधिक प्यार नहीं किया। भाई जेराड, आपने पूरे दिल से उनसे प्यार किया है और आपने उनकी अथक सेवा की है। याद रखें भाइयों, अगर हम वास्तव में ईश्वर से प्यार करते हैं तो हमें अपने पड़ोसी से भी प्यार करना चाहिए।
विनम्रता और परोपकार ये ही जीवन के रास्ते हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ मारिया। मेरी बहन को जन्म के समय बहुत मुश्किल हो रहा है। डॉक्टर चिंतित है। यह कौन है अन्ना? यह संत जेराड मजेला है। मेरी दादी हमेशा हमें उनके बारे में कहानियां सुनाती थी और कैसे उन्होंने कई पीढ़ियों पहले हमारे परिवार की मदद की थी। यहाँ तक कि एक मुश्किल प्रसव के दौरान भी उन्होंने हमेशा विश्वास रखने को कहा था। एक स्वस्थ बच्ची और आपकी बहन बहुत बढ़िया है। यह एक लंबा प्रसव था लेकिन सब कुछ ठीक रहा। ईश्वर का शुक्र है। धन्यवाद संत जेराड। सोलह अक्टूबर 1755 को 29 वर्ष की छोटी सी उम्र में संत जेराड मजेला का निधन हो गया। उनका संक्षिप्त जीवन असाधारण विनम्रता, आज्ञाकारिता, पवित्रता और असीम दान का प्रमाण था। उन्हें 1904 में संत घोषित किया गया और आज संत जेराड मजेला को दुनिया भर में गर्भवती माताओं के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। संत जेराड मजेला हमें याद दिलाते हैं कि पवित्रता केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है। वह विनम्र सेवा, अटूट विश्वास और अपने पड़ोसी से प्रेम करने में पाई जाती है। हालांकि उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। तो अगली बार जब आप किसी चमत्कार करने वाले के बारे में सुने या किसी मां बनने वाली महिला के लिए प्रार्थना करें, तो आनंदित और चमत्कार करने वाले भाई संत जेराड मजेला को जरूर याद करें। माता पिता एवं भाइयों बहनों सबको जय यीशु। जेवण कधी होता हे आहार कलोगा पारिसकर राणियापल्ली गांव के यूथ मन है। जेवन पढ़त है, जेवन काम करत है, लेकिन मेहनत करके ये नाटक के तैयार करना है और सहज नहीं रहने जैसा म्यूजिक का साथ में आवे जाए तेवन बहुत मेहनत की है। अपना नाम से बताना है, ये बोले जोरदार ताली बजाए दो ने। नाम बता दो। सब के जय यीशु। जय यीशु। और नाम के अनुरूप देखी और मैं डंडियापल्ली गांव के नाम से आया। छोटा छोटा जरा सोमन के जय यीशु। मोर नाम के मनीष के सोमन के जय यीशु। मोर नाम सनीला
सोरेन है के और मैं डानिया पाली मंडी से सब मन के जय यीशु मोर नाम है के भूमिका खंडोलना और आज मैं वर्णनकर्ता के रूप में काम कर लो और मैं डानिया पाली मंडी से आ सब मन के जय यीशु मोर नाम के प्रवीण लगरा और मैं डाने वाली मंडली से सब मन के जय यीशु मोर नाम है के एलियन से दको और मैं डानिया पाली मंडी सब मन के जय यीशु सब मन के जय यीशु मोर नाम है सुनीति डानिया पाली मंडी सब मन के जय यीशु मोर नाम अनिता सोरेन मैं डानिया पाली मंडी सब मन के जय यीशु मोर नाम सृष्टि सब मन के जय यीशु मोर नाम ईखा कुल्लू मैं डानिया पाली मंडी सब मन के जय यीशु मोर नाम के अरुण प्रताप की मैं डानिया पाली मंडी से तो मोर जरा सब मन के जय यीशु मोर नाम है के अस्मित टोपो और मैं डानिया पाली मंडली से सब मन के जय यीशु मोर नाम के अभय त्रिकी डानिया पाली मंडली से एक साथ साथ स्टेज का पीछे भी बहुत मेहनत करते थे सबसे अगर समय पाबंदी पर्दा बंद करे तो बोले ना बताए मोर नाम के फ्रांसिस तिर्की मैं डानिया पाली मंडली वास्तव में पर्दा का नौकरी है तो बहुत पर्दा ये कहला कि ना बहुत पर्दा नहीं पहुंचा पाऊंगा सबकी जय यीशु मोर नाम के प्रतिभा तिर्की मैं पारिस में रहूं और our costume designer सब मन के जय यीशु मोर नाम अनुभव वाला और मैं बोलने की सब मन के जय यीशु सब मन के जय यीशु तो ये नाटक सीखना है और या तो हमारे रोज जाए संभव नहीं रहने कभी कभी जाकर ही लेकिन रोज दिन मेहनत करना है मन संगे रहना है और सिखाना है तो सो बन कर वेल ये पांचवा जगह है जहाँ नाटक दिखा ली और इतना फिर जग दिखाया कि भाई से अच्छा